फिर और आगे चलते हैं। किसी गुरु घर से कोई सबक ले लिया, अब होता क्या है, हम करते क्या हैं। हमारे एक बहुत करीबी सेवक हैं, उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती, और जब भी बात होती है बाबा जी उन्हें सलाह देते हैं कि आप अपनी सेहत के लिए ऐसा काम कर लें। वो सुन लेते हैं, सुनने के बाद मानते नहीं हैं, तबीयत ऐसी वैसी की वैसी चली जा रही। पर अब नया काम उन्होंने शुरू किया कि इंटरनेट पे जाते हैं, यूट्यूब पे जाते हैं और अपने रोग का जो हमसे बात की होती है वो ऑनलाइन ढूंढते हैं उसका इलाज। अब इलाज जो सुनने के बाद वो फिर हमें सुनाते हैं, ये देखो इसका इलाज वही है। तो हम जब हैरान होकर पूछते हैं कि यही बात तो हमने आपको समझाई थी, तो बड़े अच्छे ढंग से मुस्कुरा देंगे और उसके बाद हमने उनको छोड़ दिया। कारण चाहे वो हमसे सुन लें या किसी और से सुन लें, जब तक वो इलाज नहीं करेंगे अपना, उनकी सेहत बेहतर नहीं हो सकती। तो अगर सच में कोई अपनी सेहत को तंदुरुस्त करना चाहता है और जब यकीन हो गया कि ये भी ये बोल रहे हैं, आगे वाला भी वही बात बोल रहा है, तो समझदार इंसान वो होगा जो उसे अपना ले, अपने जीवन में ढाल के अपनी सेहत के बारे में उस चीज़ पे काम करने लगे। पर ज्ञान हमसे भी ले लिया, इंटरनेट से औरों से भी ले लिया और जीवन में उसका इलाज किया नहीं, तो सेहत तो खराब रहेगी। हम ये हैं जीवन में, सुनने में बहुत माहिर हो गए, सुन लेते हैं पर यकीन नहीं करते। कारण हमें करत करत अभ्यास, हमें प्रैक्टिस करने की आदत नहीं है, हमें करने की आदत नहीं है। बोलने की आदत है, सुनने की आदत है। कोई जीव 7-Eleven पे कैशियर का काम, कैशियर की नौकरी कर रहा कोई जीव 7-Eleven पे, उसके पास खड़े होकर बात करके देखो, वो बताएगा अरे ट्रंप तो गलती करता है, इसे तो देश चलाना नहीं आता, इसे तो ऐसे चलाना चाहिए, इसे तो ये सब करना चाहिए, ऐसे करेगा तो देश चलेगा। एक कैशियर 7-Eleven पे कैशियर खड़ा है और वो समझा रहा है ट्रंप को देश कैसे चलाना है। और कुछ समय बाद मालिक आता है स्टोर का और पूछता कैशियर से, क्यों भाई ये स्टोर में यहाँ गंदगी क्यों है, ये सफाई क्यों नहीं की, बाहर देखो कितना कचरा है स्टोर के। वो देखो कस्टमर नाराज होकर गया, चंगा मंदा बोलते गया। उस कैशियर से एक स्टोर नहीं संभलता, पर उसे सलाह देना अच्छा लगता है। उसे ये पता है कि देश कैसे चलाना है। हम लोग आज जीवन में ये हो चुके हैं, हम लोगों से अपना जीवन, अपने घर, अपने आर परिवार वो नहीं संभलते, अपना जीवन नहीं संवरता। पर हम बात करेंगे मोदी जी को तो ऐसे देश चलाना चाहिए, ट्रंप को ऐसे देश चलाना चाहिए। हमारे पास इतनी ज़्यादा नॉलेज है और प्रैक्टिकल हम कुछ नहीं कर सकते। बात आई फिर उस रब को पाने की, तो रब पाने की नियत बना ले इंसान कि मैंने रब को पाना है। तो रब को पाने के लिए वो भीलनी है, एक गरीब, एक नकारी हुई, एक शूद्र जाति की,
उसने निश्चय कर लिया कि मुझे राम को पाना है। अनपढ़, कोई वेद शास्त्र कुछ नहीं आते उसे, उसने फैसला कर लिया मैंने राम को पाना है, मेरे राम आएंगे। सच्ची भक्ति। तो पता नहीं, कहते हैं कि रामायण में भेलनी को राम मिले। अब उसे रब मिला या नहीं मिला पता नहीं, पर उसे राम जरूर मिला। अब वो राम उसके लिए क्या है और हम लोगों के लिए क्या है, इसी में सारा भेद है। हमारे लिए वो राम है, दशरथ का बेटा है, वो बनवासी है, वो सीता का पति है, लक्ष्मण भरत का भाई है। पर वो भीलनी के लिए जो था उसे वही होके मिला और उसने पा लिया। पा लिया। वो विदुर गरीब है, दासी का बेटा है, तो कृष्ण महाराज जी को खाने के लिए बुलाते हैं दुर्योधन। अब वो कृष्ण दुर्योधन का घर छोड़ के विदुर के घर जाते हैं। और गुरबाणी में भी ये है, जब दुर्योधन नाराज हुए तो सवाल करते हैं, घर साडा छड़ के गोले दे कर जाए के। वो ताना मारते हैं कि एक नौकर के घर पे जा रहे हो आप, हमने इतने व्यंजन बनाए। तो कृष्ण विदुर के पास जाते हैं, विदुर ने कृष्ण को पा लिया। अब हम जैसे जीवों के लिए वो कृष्ण कौन है? वो गवाला है, वो माखन चोर है, वो छलिया है। पर उस विदुर को पूछ के देखो उसके लिए वे कौन हैं, और उस विदुर ने उसको पाने के बाद जीवन में क्या पा लिया, उसने क्या पा लिया। कबीर जीवन में छोटी जाति में कोई पूछता नहीं, और जब रामानंद जी के चरण उसको छूते हैं, जब वो उसे उठा के सिर्फ इतना कहते हैं कि उठो राम के कहो राम। वो रामानंद जी औरों के भी गुरु हैं, हमारे लिए वो सिर्फ एक साधु संत होंगे। पुरुष कबीर के लिए वो कौन है, वो कबीर जानता है। और उससे मिलने के बाद कबीर क्या हो गए? कबीर ने रब पाने की बात कभी नहीं की, कभी नहीं की। उन्हें जो मिल गया, जो मिल गया, वो जो लेना है, वो जब गुरु नानक के पास जाते हैं तो उन्होंने रब नहीं मांगा, पर इतना जरूर हुआ कि अंग से अंग लगा लेने को अंगद किया। उस नानक को पाने के बाद, वो नानक जो दुनिया के लिए, दुनिया कहती कोई कहे पूतना, कोई बैताला, पया दीवाना शाह का नानक बौरा, इतना कुछ कह दिया उस नानक को। और उस अंगद को जो मिला, उसने रब नहीं पाया, उसने रब नहीं मांगा। वो अंगद जब रब हो गए तो गुरु अमरदास जी को जब वो मिले तो वही गुरु अंगद जिन्हें उस समय में भी मौजूदा जीवों ने बहुत अच्छा सम्मान नहीं दिया। खुद गुरु नानक पातशाह के सपुत्र बाबा श्री चंद जी उनसे नाराज थे, पर
जब वो गुरु अमरदास जी को मिलते हैं तो वो कौन थे, गुरु अमरदास जी ने क्या पाया? उन्होंने रब नहीं पाया, उन्होंने सतगुरु पाया, उन्होंने गुरु पाया। जिन प्रेम कियो, जिन प्रेम कियो। वो जो बुल्ले शाह है, बुल्ले शाह जीवन में जीवन बिताया उस गुरु को रिझाने के लिए। जब उन्होंने रिझाया, उस शाह इनायत को अब जाना जाता है बुल्ले शाह जी के गुरु के नाम से। तो उन्होंने रब नहीं पाया और उन्होंने भक्ति भी नहीं की, नाम सुमिरन भी नहीं था। एक निश्चय था, मैंने रब को पाना है, मैंने इस जीव को पाना है। तो उन्होंने कह दिया, नचना भी इबादत बन जाता, पर नचण दा जे वल होवे। उन्होंने नाच के उसे पा लिया जिसे वो पाना चाहता था, उसे पा लिया। अब ये तो महापुरुष हुए। जो आम इंसान थे, उन्होंने पा लिया तो महापुरुष हो गए। और आगे चलते हैं। एक अच्छे हंसते खेलते परिवार का, पैसे वालों का परिवार, 5-7 भाई, और उनमें सबसे छोटा, सबसे लाडला रांझा, बहुत अपने आप में गुस्सैल, अड़ियल, नटखट, वो जो सबसे बिगड़ा हुआ बच्चा परिवार में होता है, दबा के तंग करे परिवार को, भाभियों को तंग करे, परेशान करे और नुक्ताचीनी करे। तो एक भाभी ने उसे कह दिया कि तू इतना घमंड करता है, अगर तुझ में हिम्मत है तो जा हीर सियालों की, जा अगर हिम्मत है तो उससे पाके दिखा। वो अड़ियल स्वभाव का रांझा निकल गया। 12 साल तक नौकरी की, 12 साल तक नौकरी की और एक फैसला कर लिया, मैंने हीर को पाना है। रब मिला रांझे को। कहते रांझा क्या ढूंढ रहा है? कहता हीर को। कहता छड़ हीर, मैं रब हूं, मैं रब हूं। कहता होगा तू रब, मुझे क्या करना है तुझसे, होगा तू रब। कहता अरे दुनिया मेरे लिए चली हुई है, मुझे पाने के लिए, मैं ही सब कुछ हूं। कहता मैंने मान लिया तू सब कुछ है, पर तू हीर नहीं है, तू हीर नहीं है। कहता आ तू मुझे मिल, मैं तुझे मिलना चाहता हूं। तो कहने लगा अगर तूने मुझसे मिलना है तो मुझे हीर बन के मिल, मुझे हीर के रूप में आके मिल, मुझे तू नहीं हीर चाहिए। अब पूछो कि सवाल, उस रब को पाना कहाँ मुश्किल है? किसी ने सेवा से उसे पा लिया, किसी ने भक्ति से पा लिया, किसी ने सुमिरन से पा लिया, किसी ने नाच के पा लिया। हम अपने भीतर झांक के देखें, हम में ऐसा कोई गुण है, हमारे जीवन का कोई ऐसा जीव है, हमने निश्चय किया कि हमने किसे पाना है। हमारे जीवन में निश्चय नहीं है, फैसला ही नहीं है।
फैसला निश्चय करने पे आया तो वो एक बाल प्रहलाद निश्चय में आया, हठ में आया और नरसिंह को पा के रख लिया जीवन में। उस विष्णु को एक बच्चे की वजह से एक नरसिंह का रूप लेके आना पड़ा। खुद ही को कर बुलंद इतना। हम फैसला तो करें, पहले टीचा तो बनाए कि उस रब को पाना है, और फिर फैसला करें हमारा रब कौन है। वो रब जिसे हम पाने की कोशिश कर रहे हैं, जो रब की फैंटेसी हमने माइंड में बनाई है, वो सब हमारी गलतियां। दाता जी कहते हैं, साच कहूं सुन लह सब है जिन प्रेम कियो। जिसके भीतर औरों के लिए प्रेम उत्पन्न हो गया, और प्रेम होता है साथ संगत जी एक के साथ, प्यार कईयों के साथ हो जाता है, प्रेम एक के साथ होता है। और वो हम फैसला कर लें वो एक कौन है हमारे जीवन में, निश्चय करके उसे पाने की कोशिश करें।